एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं की अध्याय 1 जो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें संख्या रेखा को समझना पड़ेगा। संख्या रेखा जो कि है, संख्या रेखा को करने के लिए सर्वप्रथम हम एक रेखा खींचेंगे। पहले हम एक रेखा खींच लेंगे। खींचने के बाद यहाँ पे बीच में हम इसे यहाँ पे शून्य दे देंगे। शून्य देंगे। शून्य देने के बाद जो संख्या रेखा के इस साइड, जो शून्य के इस साइड है, इधर धनात्मक संख्या होती है। इसे हम 1 2 3 ऐसे ही जितनी गिनती बनी है वैसे आगे ही। यहाँ धनात्मक का मतलब यहाँ पे धन लिखें या ना लिखें, और किसी भी संख्या के पहले धन नहीं लिखा है या कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ पे धन रहता है। और इस तरफ, शून्य के इस तरफ हम माइनस की संख्या लिखते हैं, जिसे -1 -2 -3। अब ऐसे ही जहाँ तक गिनती बनी है माइनस में, वैसे जहाँ तक गिनती बनी है माइनस लगाते हुए हम लिखते चले जाएंगे। जितनी संख्या बनी है वैसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हम इधर धन की संख्या लिखते हैं, धन की संख्या इधर लिखते हैं। शून्य के इस साइड धन की संख्या होती है और इस साइड माइनस की संख्या होती है। इसलिए जो शून्य के इधर जो धन वाली संख्या होती है उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या। धनात्मक। और शून्य के जो इस साइड होती है उसे हम ऋणात्मक कहते हैं। शून्य के जो इधर आती है उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। क्योंकि इधर ऋण की संख्या है इसलिए ऋणात्मक, इधर धन की संख्या है इसलिए धनात्मक। अब आप कहोगे शून्य क्या है? तो शून्य न ही ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। ये जो शून्य है और न ही ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। इसलिए बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शून्य क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो उसमें दिया रहेगा कि ऑप्शन के शून्य न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। फिर अब समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। इसे प्राकृतिक संख्या समझने के लिए हम संख्या रेखा पे आते हैं। संख्या रेखा पे प्राकृतिक संख्या समझने के लिए जो एक से जो स्टार्ट होती है, जो एक से इधर जितनी भी गिनती है, जिसे 1 2 3 4 5 जितनी गिनती बनी है, हम जितनी भी गिनती बनी इनफाइनाइट तक जितनी गिनती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे हम जैसे, अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 जितनी भी संख्या बनी है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब हम समझेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या भी समझने के लिए हमें संख्या रेखा पे आना पड़ेगा। संख्या रेखा पे मतलब कि जो ये प्राकृतिक संख्या एक से इधर के प्राकृतिक संख्या हो गई। अगर इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को भी ले लें, जिसे प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को ले, शून्य से स्टार्ट कर दें। जो यहाँ प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट हो रही थी, अब पूर्ण संख्या में शून्य से स्टार्ट करेंगे। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ही डॉट डॉट जितनी भी गिनती बनी है वैसे ही इनफाइनाइट तक हो गया पूर्ण संख्या। तो अब पूर्ण संख्या जिसे अब आप भुलाओगे तो नहीं। अब हम जिसे आपसे, चलो अच्छा हम आपका टेस्ट लेते हैं। जिसे अब हम पूछ दे कि 8 क्या है, प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है, तो आप कहोगे 8 प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या है और पूर्ण भी संख्या भी है। इसे प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं और प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर
कहते हैं। इसलिए अब हम आपसे अभी टेस्ट ले रहे हैं, तो जहाँ प्राकृतिक संख्या है वहाँ पे n लिखेंगे और जो पूर्ण संख्या होगा वहाँ पे w लिखेंगे, क्योंकि w होल नंबर का पहला लेटर है और प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर है उसका n पहला लेटर है। तो अब हम पूछेंगे कि शून्य क्या है। शून्य क्या है, तो आप कहोगे शून्य तो पूर्ण संख्या है, और प्राकृतिक संख्या में शून्य आता नहीं है, इसलिए हम सिर्फ शून्य को क्या कहेंगे, ये होल नंबर है, होल नंबर, ये वाला है होल नंबर। अब हम चलिए अच्छा आगे समझते हैं कि आगे हम समझेंगे अब आगे हम सुनेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या, ऐसे परिमेय संख्या वे संख्या है, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश और हर जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सके। इसे अंश भी रहे उसमें और हर भी रहे, अंश भी रहे और हर भी रहे। इसे यहाँ पे p बाई क्यू है, p बटा क्यू लिखा है, इसे p क्या हो गया, अंश हो गया, और q क्या हो गया, हर हो गया। तभी हम परिमेय संख्या कहेंगे। इसे परिमेय संख्या तभी हम कहेंगे जब इसमें अंश भी हो और हर भी हो। अंश जिसे p बाई क्यू लिखे हैं, तो इसमें अंश के रूप में p है और हर के रूप में q है। और यहाँ पे एक और कंडीशन है कि q जीरो नहीं होना चाहिए, जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो परिमेय संख्या नहीं रहेगा। तो हम जिसे परिमेय संख्या है वो वे संख्या होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, q को जीरो नहीं लिख सकते हैं, उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे परिमेय संख्या के लिए उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण के रूप में इससे हो गया एक है, तो इसके बटे हम एक लिख सकते हैं, भले ही इसके बटे एक नहीं लिखा है लेकिन लिख सकते हैं। इसे 2/3 हो गया, 3/4 हो गया। अब हम पूछेंगे आपसे कि 5 क्या है, तो आप कहोगे 5 तो परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसके बटे कुछ नहीं है। तो हम अभी बताए ना, इसे 1 है तो 1 के बटे हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसे 5 के बटे भी हम 1 लिख सकते हैं। कुछ है नहीं लेकिन हम 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लिख सके हैं। अगर हम पूछ दिए, अभी हम आपसे पूछें कि √4 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप कहोगे तो ये तो परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसमें रूट लगा है। लेकिन हम √4 को क्या लिख सकते हैं, √4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यही है ना, √2 दूनी 4, यही रूट में 4 आ जाएगा। तो अब हम रूट के बाहर कैसे निकालते हैं, जब जोड़ा बनाते हैं एक जोड़े को बाहर निकालते हैं तो उसमें से एक ठो लिख देते हैं। अब इससे क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। अब 2 को अब कहोगे 2 के बटे हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या के 1 बटे 1 लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या हो गया, अब हम अपरिमेय संख्या सीखेंगे। अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय समझने के लिए हम पहले अपरिमेय, यही परिमेय जो होता है, परिमेय संख्या होती है ना, इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख पा सकते हैं। जैसे इसे हम √2 है, √2 है, अब इसे हम बटे में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जिसे 0.99 है तो इसे बार लग गया है, उसे भी हम परिमेय संख्या में लिख सकते हैं क्योंकि अब हम कैसे लिखेंगे, बटे के रूप में लिख नहीं सकते हैं। जिसे पाई का मान हो गया, पाई का मान जिसे है ना, पाई का मान पाई का मान नहीं जो 22/7 होता है, 22/7 नहीं, क्योंकि 22/7 को तो p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p का मतलब बटे के रूप में लिख सकते हैं, 22/7 ये बटा के रूप में हो गया। लेकिन पाई का मतलब 3.14 वाला पाई, जिसे हम अपरिमेय संख्या होती है पाई।
अब परिमेय संख्या हो गया और अपरिमेय संख्या। अब हम कहेंगे वास्तविक संख्या जिसे कहते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे हम परिमेय संख्या को मिला ले, जो परिमेय संख्या है और प्लस अपरिमेय संख्या को मिला ले, अपरिमेय संख्या को मिला ले, उसे हम वास्तविक संख्या, जिसे परिमेय संख्या को मिला दिए और अपरिमेय संख्या को मिला दिए, उसे ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किससे कहते हैं? जिसे परिमेय संख्या हो गया और अपरिमेय संख्या हो गया, दोनों को मिला लेंगे तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जिसे परिमेय संख्या में हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी, जिसे 1 2 3 जिसे बटे के रूप में लिख सकते हैं, इसे 2/3, 3/4 कुछ भी लिखे, उसे हम परिमेय संख्या हो गए। अपरिमेय संख्या में जिसे हम रूट में लिख सकते हैं, रूट में 2, रूट में 3, इसे बटे के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन अपरिमेय संख्या है, उसे ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे अब परिमेय संख्या में हम माइनस में भी लिख सकते हैं, -2/3, लेकिन बटे में है ना, इसे हम माइनस में भी लिख सकते हैं।